नमस्कार। महाकुंभ से महा कवरेज लगातार जारी है और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महाकुंभ का ये बड़ा आयोजन सकुशल समाप्त हुआ। हालांकि अभी पूरी तरीके से समाप्त होना बाकी है। 26 फरवरी तक लगातार श्रद्धालु आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन तीनों प्रमुख स्नान जो हैं वो सकुशल समाप्त हो गए। न केवल अखाड़ों ने बल्कि श्रद्धालुओं ने भी पहुंचकर यहां पर पुण्य लाभ कमाया है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ अमृत स्नान मौनी अमावस्या तक आया और फिर आज बसंत पंचमी। इसके बाद धीरे धीरे अखाड़े जो है वापसी करने लगते हैं प्रयागराज से और सीधे कहा जा रहा है कि जो अखाड़े हैं वो पहुंचेंगे वाराणसी। जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था। ये जो स्नान था बहुत भव्य स्नान था और सभी संतमात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है। भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। करोड़ों देवी देवता महाकुंभ में माघ महीने के दौरान संगम पर विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ पवित्र स्नान करने और माघ मेले में कल्पवास करने से कष्ट दूर होते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है और वसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान था, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संपन्न हुआ। 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर अखाड़ों ने सुबह से ही स्नान में हिस्सा लिया। अखाड़ों के लिहाज से तीनों अमृत स्नान विशेष हैं और अब अखाड़े वाराणसी के लिए रवानगी करेंगे। आज हम आप देख रहे हैं जितने भी हमारे रथ है, हमारे सिंहासन है, हमारी झांकियां सभी आज स्नान में जा रहे हैं और बहुत दिव्य और भव्य रूप से आज हमारा स्नान होगा। जो परंपरा से हम स्नान करते आए वैसे स्नान होगा, उससे भी सुंदर स्नान होगा। और बाकी आज वसंत पंचमी का दिन है और आज हमारा अंतिम शाही स्नान जिसे अमृत स्नान के नाम से दिया गया है। और इस स्नान के पश्चात हम सभी जितने अखाड़े हैं, जितने सन्यासी अखाड़े हैं, मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे श्रद्धालु प्रयागराज में सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपको जहाँ जहाँ गंगा जी की धारा दिखाई दे वहाँ पे आप स्नान करें। अनावश्यक रूप से आप संगम नोज पे जाने का प्रयास ना करें। हमारी मान्यता है जहाँ भी गंगा जी है, 5 कोशी में गंगा जी है, वहाँ स्नान करें और आप पुण्य के भागी बनेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत अखाड़ों के स्नान से ही शुरू होती है। मकर संक्रांति पर पहला स्नान हो या फिर मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान, महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। वसंत पंचमी का अमृत स्नान भी अपने आप में अखाड़ों और साधु संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। सुबह से ही पूजा अर्चना के बाद अखाड़े जुलूस के साथ स्नान के लिए संगम घाट पहुँचे और स्नान किया। हर हर महादेव के नारों के बीच पूरा संगम क्षेत्र भक्ति के माहौल में सराबोर नजर आया। अखाड़ों की तस्वीरें भी अपने आप में महापर्व की दुर्लभ नजारा पेश करती हैं। वसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती का है और मान्यता है कि इस दिन अमृत स्नान का विशेष महत्व है। 3 के 3 शाही स्नान अखाड़ों के दिव्य और सुंदर और भव्य हुए। 14 जनवरी मकर संक्रांति को, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और आज 3 फरवरी बसंत पंचमी, तीनों स्नान अखाड़ों के सकुशल संपन्न हुए। और हमारे सभी के सभी अखाड़ों ने यह स्नान किए। आज जो शाही स्नान है, यह शाही स्नान अत्यंत ही दुर्लभ है और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणान नामी सपारम नयाति। भगवान शिव के लिए सरस्वती कहती हैं, यदि मैं जीवन काल अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद करूं तब भी मैं नहीं कर सकती हूं। तो उसी प्रकार आज का जो यह अमृत राजसी शाही स्नान है, इसका गुणानुवाद शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। अखाड़ों के लिहाज से सभी 3 अमृत स्नान वसंत पंचमी पर पूरे हो गए। सरकार की ओर से भी तैयारी को लेकर खास एहतियात बरती गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लगातार मॉनिटरिंग करते रहे तो महाकुंभ में भी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। कल से लेकर आज तक
बसंत पंचमी का पर्व शुरू हुआ है, पर्व चल रहा है और लगभग 4 करोड़ लोग बसंत पंचमी के निमित्त यहाँ आकर के स्नान कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी तक का अगर कुल आंकड़ा मैं बताऊं तो लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोग आकर के महाकुंभ में अलग अलग पर्वों पे, अलग अलग तिथियों पे यहाँ पावन अमृतमय जल में गंगा जमुना सरस्वती के डुबकी लगा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही बसंत पंचमी की तिथि लागू पड़ गई थी, तभी से 4 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। कहीं कोई विघ्न नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ दिव्य और भव्य ढंग से चल रहा है। महाकुंभ में अखाड़े भले ही प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी संगम पर स्नान का सिलसिला जारी रहेगा। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा और इस दौरान पवित्र स्नान जारी रहेगा। बहरहाल अखाड़ों के साधु संतों की तस्वीरें अपने आप में वसंत पंचमी के दिन इतिहास रच गईं और दुनिया के सबसे बड़े पर्व में अपनी अद्भुत छाप छोड़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान संपन्न होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। ये सिलसिला अभी भी जारी है। बता दें आपको कि बसंत पंचमी में अब तक श्रद्धालुओं ने आस्था की जो डुबकी लगाई है, इसकी संख्या 1.5 करोड़ को पार कर गई है। इतना ही नहीं, कुल संख्या की अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो अब तक 37 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर भक्तों का रेला। डेढ़ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक लगभग 37 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार। छब्बीस फरवरी तक 50 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला आस्था के सैलाब के रूप में उमड़ रहा है। ये भीड़ बताती है कि रिकॉर्ड तो पहले ही टूट चुका है, लेकिन संख्या की अभी और बड़ी लाइन खींचना बाकी है। 13 जनवरी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का ये सिलसिला 37 करोड़ तक पहुंच गया है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दिन सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान करने वाले श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं से भी लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं महाकुंभ एंट्री पॉइंट पर। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में कतारबद्ध श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का यह जोश बता रहा है या उमंग बता रही है कि पतित पावनी त्रिवेणी के प्रति इनकी कितनी आस्था है। कुछ श्रद्धालु हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? संगम से स्नान करके वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। क्या कुछ व्यवस्थाएं मेले में? व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है। आदमी श्रद्धा पूर्वक जाए, संगम स्नान करे, पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए। मैं माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की व्यवस्था को बहुत ही काबिल तारीफ है। त्रिवेणी माधव बेड़ी लेटे हुए हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे तीर्थयात्री आए, प्रयागराज संगम के आस्था का जो ये पर्व है स्नान करें और अपने गंतव्य को वापस सुरक्षित अपने स्थान पे जाएं। महाकुंभ में मेला प्रशासन और सरकार की ओर से जबरदस्त तैयारी की गई है। बसंत पंचमी के दिन
स्नान के लिए सभी पांटून पुलों को खोल दिया गया और श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान साधु संतों से लेकर आम लोग भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। इसके बाद तीसरे स्नान का बहुत बढ़िया इंतजाम है और बिल्कुल शांतिपूर्वक स्नान हुआ है। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है और थोड़ा बहुत जो हो गया था वो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है। ज्यादा इतने बड़े माहौल में योगी और मोदी जी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय योगी जी महाराज, सनातन की जय है, भारत माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बड़े इंतजाम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। बसंत पंचमी पे संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। सबको सद्बुद्धि हो, समस्त हो, सब में प्रेम हो, रस हो। जिस प्रकार गंगा का जल है उसी प्रकार सबकी निर्मल मन हो। हर हर महादेव। भीड़ को देखते हुए पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर रही और अखाड़ों के निर्धारित समय पर स्नान के साथ ही आम श्रद्धालुओं के आने जाने वाले रास्तों पर खुद बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कंट्रोल रूम से नजर रखी गई और तीसरा अमृत स्नान भी सकुशल संपन्न करा लिया गया। भीड़ नियंत्रण जैसे मैंने बताया काफी प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। किसी भी घाट पे कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है और अन्य किसी बिंदु पे भी, जैसे 29 तारीख को जहाँ पे प्रेशर बिंदु थे वहाँ पे कोई इस तरीके का प्रेशर पॉइंट नहीं है। तो सुचारू रूप से सभी अमृत स्नान संपन्न कराए जा रहे हैं। महाकुंभ मेले की दुनिया निराली है। 144 साल का दुर्लभ संयोग करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम की ओर आकर्षित कर रहा है। अब तक लगभग 37 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होना है। जाहिर है श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम नगरी में तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। यहां पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस बीच अब हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम योगी ने पूरी व्यवस्था को मैनेज किया। जीरो एरर मैनेजमेंट के तहत कैसे व्यवस्थित और सुचारू रूप से आज जो है श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज किया गया। आइए आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अलौकिक, अद्वितीय और ऐतिहासिक महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान पर उमड़ी ये भीड़ किसी भी प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन योगी सरकार ने इस बार बेहतरीन तरीके से भीड़ को मैनेज किया। आपको बताते हैं कि तीसरे अमृत स्नान पर क्राउड मैनेजमेंट पर पुलिस और प्रशासन की स्ट्रैटेजी क्या थी और कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरे अमृत स्नान पर हुए हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। स्नान के लिए पहुंची भीड़ को जमा नहीं होने दिया गया। स्नान के बाद भक्तों से मेला क्षेत्र खाली करने की अपील की गई। रास्तों को बंद करने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। बहुत महत्व है आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है। इसमें आनंद आ रहा है सबको। जी महाराज जी, तो आगे किस तरह से इसमें देख रहे हैं? क्या आगे बहुत अच्छा देख रहे हैं, सनातन धर्म का उत्कर्ष देख रहे हैं जी। प्रयाग से क्या संदेश जा रहा है महाराज जी? कि सब सनातन धर्म एक हो जाए। अच्छा, कई भ्रांतियां फैल रही थी कुंभ को लेकर के, उसको लेकर के क्या? नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सनातन को लेकर क्या संदेश है? सनातन अजर अमर रहेगा। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया गया। स्नान करने वाले घाटों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार किया और इस पर पूरी तरह से अमल भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी क्राउड मैनेजमेंट की इस योजना में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा सख्त की गई। शास्त्री सेतु पर विशेष निगरानी की गई। टीकर माफी मोड़ पर भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया गया। फाफा मऊ पांटून पुलों पर विशेष इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए। स्पेशल बस सर्विस शुरू की गई। स्नान हो चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा और बाकी के भी अभी चल रहे हैं। समय से पूर्व अमृत स्नान हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से डिसाइडेड था, निर्धारित था पहले अखाड़े का अमृत स्नान वहाँ चलने के लिए। 3:30 बजे ही जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उन्होंने प्रस्थान किया
और समय से पूर्व स्नान किया, और भी अखाड़ों ने इसी प्रकार समय से पूर्व स्नान किया। चैलेंज क्या है आप लोगों के सामने? देखिए, भीड़ नियंत्रण जो है एक चैलेंज है। हम लोगों ने इफेक्टिव ट्रैफिक डाइवर्जेंस किए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट तैयार किया गया और इसे सख्ती से लागू भी किया गया। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया। मौनी अमावस्या पर हुई चूक दोहराई न जाए, इसके लिए प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा की गई। जीटी जवाहर और हर्षवर्धन चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की गई। अतिरिक्त सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के उपाय किए गए। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया। और ये संदेश पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं। और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था। और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए इनपुट के आधार पर तत्काल व्यवस्था में बदलाव का भी प्लान बनाया गया। वाहनों की आवाजाही पर भी विशेष नियंत्रण लगाया गया। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कुंभ मेले सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न पर रहा। तो संगम नगरी में क्या आम क्या खास, सब यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अमृत स्नान के दिन विदेशी श्रद्धालु भी नजर आए। विदेशी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर काफी खुश नजर आए, उत्साहित नजर आए। सनातन संस्कृति से उन्हें मिलने का, रूबरू होने का मौका मिला है और इसको देखते हुए वो काफी ज्यादा जो है खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भजन कर रहे हैं, श्रद्धालु झूम रहे हैं, भक्ति में लीन हो चुके हैं। और जब वो यहाँ पर आए हैं तो वाकई में नजारा बहुत अलौकिक और अद्भुत हो चुका है, क्योंकि जितने भी विदेशी श्रद्धालु हैं वो लगातार जो है सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और उसी में जी रहे हैं। सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा ध्वजा विराज खंडे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया निकावा विकट रूप धरि लंग चरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषियुर लाय रघुपति कीन्ही बहुत बराय तुम मम प्रिय चढ़ाई समबाय सास बलन तुम रोच सगावेन हस कई श्रीपति कंठ लगावेन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चमक बेर दिगपा। संगम नगरी से महाकुंभ पर महा कवरेज लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।